स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया होगा जिसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई हो जितना ट्विटर के ऊपर हुआ है। यहां पर आपने देखा पिछले साल कैसे एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में जो ट्विटर है उसको खरीद लिया। और स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो कई बार ऐसी आवाजें उठी थी कि क्या ट्विटर को बैन कर देना चाहिए क्योंकि वो भारत सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। इस तरह की कई बार आपने सिनेरियोज देखे होंगे। ऑल्दो कोशिश किया गया, जैसे कि भारत का जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है कू, उसको लाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं मिला है। लेकिन पहली बार आप कह सकते हैं कि ट्विटर को इतना बड़ा चैलेंज किया जा रहा है और डर यह है अब ट्विटर को कि क्या वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्विटर ने रिसेंटली जिस तरह के चेंजेस किए हैं यहां पर लोग कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो ऑल्टरनेटिव है वो दिया जा रहा है मेटा के द्वारा। आपको पता है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये मेटा का ही है, मार्क जकरबर्ग की जो कंपनी है। तो यहां पर क्या है कि इंस्टाग्राम का ही एक कंटिन्यूअस ऐप जो है वो लाया गया है मेटा के द्वारा और इसका नाम है थ्रेड्स। और इसी की वजह से अचानक से जब इसके बारे में आज अनाउंसमेंट हुआ, बहुत से लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आने लग गए। जाहिर सी बात है मुझे भी यहां पर इसको ओपन करना पड़ा और जल्दी से। वैसे मैं आपको बता दूं ये इंस्टाग्राम से डायरेक्टली लिंक्ड है। जिनके भी अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम में वो तुरंत इसको एक्सेस कर पाएंगे और इसीलिए मैंने भी कर पाया। और जितनी भी चीजें थी इंस्टाग्राम की वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप थ्रेड पर जाते हैं तो आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये मेटा अनवील्स थ्रेड्स एज फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बड़ा मौका है कि 3 लाइव बैच स्टडी IQ का लॉन्च हो रहा है 10 जुलाई से। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है। पर्सनल मेंटर अलॉट किए जाते हैं, लाइव क्लासेस हो गया, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए मेटा, सबको पता ही होगा कि यहां पर जो फेसबुक था उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम रख दिया गया है मेटा। और मेटा का हाईली एंटीसिपेटेड, लंबे समय से एंटीसिपेट लगाया जा रहा था कि ट्विटर का एक चैलेंज निकाला जाएगा, एक राइवल निकाला जाएगा और इसका जो नाम है वो रखा गया है थ्रेड्स। अब देखो इसके नाम से ही आप समझ पाओगे, जैसे ट्विटर भी आप में से जो लोग इस्तेमाल करते हैं आपको पता होगा ट्विटर में एक लिमिट होती है, जिनके भी वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो उनकी लिमिट होती है, तो उसकी वजह से वो एक थ्रेड बना देते हैं। मतलब कि यहां पर कुछ 250 वर्ड्स का पूरा पैराग्राफ लिख दिया, फिर उसी से रिलेटेड थ्रेड बन गया। तो ये एक कहीं ना कहीं नाम उसी से आता है थ्रेड, कि आप लगातार आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, एक के बाद आप एक ये कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम लिंक्ड ऐप है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था कि जनवरी से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा था इसी साल, और इंस्टाग्राम से डायरेक्टली इसको लिंक किया गया है। जिनके भी अकाउंट है इंस्टाग्राम में वो यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय आपको पता होगा कि जो ट्विटर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यहां पर जिस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं एलॉन मस्क के द्वारा, उन्होंने अभी रिसेंटली नए CEO को भी अपॉइंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाखुश थे। उनको यहां पर ऐसा लग रहा था कि ट्विटर जो है वो जानबूझकर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश कर रहा है। ये जो ऐप है मैं आपको बता दूं, मार्क जकरबर्ग ने जो अनाउंस किया है इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम रेस्ट्रिक्शंस डाला गया है और ज्यादा से ज्यादा एक्सेस देने की कोशिश की गई है यूजर्स को। रिसेंटली आपने देखा कैसे यहां पर जो रेट लिमिट है उसके ऊपर लगाया गया, इंपोज किया गया। मतलब कि ट्विटर पर जो आप फीड देख पाते हो, जो आप यहां पर अलग अलग न्यूज फीड देख पाते हैं, उसके ऊपर लिमिट लगा दिया गया था। अभी जस्ट रिसेंट की बात है, 2-3 दिन पहले। खैर जो भी है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये थ्रेड्स है क्या। देखो ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि थ्रेड जो ट्विटर है उसी के तौर पर बनाया गया है। और आप देख पाएंगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जब आप थ्रेड का ऐप डाउनलोड करोगे एंड्रॉयड पर या फिर एप्पल जो है iOS पर डाउनलोड करोगे, तो वहां पर आपको डायरेक्टली ये नीचे देखने को मिलेगा लॉग इन विथ इंस्टाग्राम। मतलब कि अगर आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम में तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर आपका डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जो भी कुछ है वो आ जाएगा और वहां पर आपका इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब कि जो भी आपको बायो में लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम के बायो में सब कुछ यही लिखा हुआ है, और यही चीज बेसिकली आप देखेंगे तो मेरे जो थ्रेड वाला अकाउंट मैंने अभी बनाया जस्ट कुछ देर पहले, वहां पर यह देखने को मिल गया।
तो इसमें जिस तरह से ट्विटर के अंदर यहां पर फोटोज, वीडियोस, अलग अलग प्रकार के जो पैराग्राफ्स हैं जो लोग लिखते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी आप कर सकते हो। ये जो ऐप है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इंस्टाग्राम से लिंक्ड है। तो क्या होगा कि कोई भी अगर आप थ्रेड के अंदर इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको आप शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, वहां से आप इसको यहां पर शेयर कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं। तो कई सारे फ्रीडम देने की कोशिश की गई है मेटा के द्वारा, मतलब मार्क ज़करबर्ग के द्वारा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ये लॉन्च किया उसके कुछ ही घंटों के अंदर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ गए। और क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही थी, देखो कोई छोटी मोटी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, यहां पर फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी की वजह से बहुत से लोगों के अंदर उत्साह है। और यहां पर ज़करबर्ग ने यह भी बताया कि 7 आवर्स के अंदर ही, मतलब 7 घंटे के अंदर अंदर 10 मिलियन जो यूजर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो थ्रेड्स को ज्वाइन कर गए। तो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ रहा है। स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है कि कई सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी इसको ज्वाइन किए हैं। कई सारे जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं यूएस के अंदर, उन्होंने भी थ्रेड को जो है ज्वाइन कर लिया है। अब हम बात करें इसकी सिमिलैरिटी की, मतलब कि क्या ये ट्विटर से काफी सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। इसको आप एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, करीब 100 देशों में जो है ये अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेक्स्ट बेस्ड सोशल मैसेजिंग ऐप है। रियल टाइम में जो भी कुछ आप लिखोगे वो शेयर हो जाएगा। यहां पर आपको ऑप्शंस आएंगे कमेंट के, लाइक के, शेयर के, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। और इसीलिए एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मार्क ज़करबर्ग ने पहली बार 11 साल में, 11 ईयर्स में पहली बार ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। ये आप देख सकते हो, एक काफी फेमस मीम है, अक्सर इसको शेयर किया जाता है। 2 स्पाइडरमैन है एक जैसे सिमिलर। तो मार्क ज़करबर्ग ने कहीं ना कहीं चुटकी ली है एलॉन मस्क की। और एलॉन मस्क भी पीछे रहने वाले नहीं थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो थ्रेड है वो इतना ज्यादा सिमिलर है ट्विटर के। इसी की वजह से आप देख सकते हो कैसे एलॉन मस्क हंस रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप में जो लैंग्वेज होता है, शॉर्ट की होता है, Ctrl+C मतलब कॉपी किया जाता है और Ctrl+V का मतलब हो गया पेस्ट। तो कहीं ना कहीं यहां पर एलॉन मस्क ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थ्रेड है वो एक प्रकार से कॉपी पेस्ट है ट्विटर का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ट्विटर से कैसे डिफरेंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या है ना कि ट्विटर के अंदर अगर आपके पास ब्लू बैच नहीं है, अब आपको पता ही होगा अगर आपको ब्लू टिक वाला बैच लेना है तो उसके लिए $8 हर महीने देने होंगे। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो ट्विटर पर मैक्सिमम आप 280 कैरेक्टर्स ही टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम थ्रेड की बात करें तो यहां पर 500 कैरेक्टर्स की लिमिट लगाई गई है मेटा के द्वारा। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि जिन लोगों का ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक था वो कंटिन्यू रहेगा थ्रेड के अंदर भी, मतलब थ्रेड में आपका कोई ब्लू टिक नहीं जाएगा। अगर आपका इंस्टाग्राम में ब्लू टिक था तो यहां पर भी आपको ब्लू टिक जो है वो दिया जाएगा। खैर, मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि ट्विटर पर जितने भी लोग हैं वो अगर ब्लू बैच लेते हैं, $8 पर मंथ देते हैं, तो वो अपनी जो लिमिट है ना, कैरेक्टर लिमिट, उसको 25,000 तक ले जा सकते हैं। मेटा ने अभी इस तरह का कोई भी स्कीम अनाउंस नहीं किया है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें वीडियोस की, देखो क्या है ना कि ट्विटर पर आप मैक्सिमम 2 मिनट्स 20 सेकेंड लॉन्ग वीडियोस डाल सकते हो, मतलब कि जो लोग अनवेरिफाइड हैं, जिनके पास वो ब्लू टिक वाला बैच नहीं है। लेकिन वहीं थ्रेड के ऊपर बताया जा रहा है कि 5 मिनट तक लंबा जो वीडियो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी छोटे छोटे कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यहां पर आपको पता होगा ट्विटर पर आपको ट्रेंडिंग वाला एक टैब आता है, मतलब आप वहां पर देख सकते हो कि दुनिया भर में क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं, भारत के अंदर क्या ट्रेंड कर रहा है। वो फैसिलिटी अभी थ्रेड के अंदर नहीं है। थ्रेड के अंदर आपको स्क्रॉल करना होगा और खुद से देखना होगा क्या चीजें इस समय ट्रेंड कर रही हैं, लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहां पर एक्सपीरियंस भी अलग है। यहां पर अगर आपको थ्रेड के माध्यम से एक स्टार्ट करना है, कोई भी आपको पोस्ट करना है, तो 3 बार एंटर करना होता है। लेकिन वहीं ट्विटर पर एक प्लस का साइन होता है, वहां पर आप क्लिक करके कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनली एक और डिफरेंस ये है कि ट्विटर पर बहुत ज्यादा एड्स आपको देखने को मिलते ही हैं। आपने देखा ही होगा ट्विटर पर काफी ज्यादा ऐड हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी प्लेटफॉर्म यहां पर ऐड वगैरह के माध्यम से बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश करता है, तो वो ट्विटर कर रहा है। अभी के लिए थ्रेड में आपको ऐड देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब कि ये ऐड फ्री अभी के लिए बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक ये फ्री रह सकेगा। आगे आने वाले समय में आपको इसमें भी जो एड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेटा है, मतलब फेसबुक है। फेसबुक में आपको ऐड देखने को मिलते ही हैं। तो ये कैपिटलिस्ट जमाना है दोस्तों। यहां पर
बिना पैसे के कोई सांस भी नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटलिस्ट का दौर चल रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एड्स बहुत ज्यादा लंबे समय तक फ्री नहीं रहेंगे, ठीक है, वो अल्टीमेटली एड्स आपका लाया ही जाएगा। खैर, यहां पर जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप में से जो लोग ट्रैक कर रहे हैं सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा मार्क जकरबर्ग और एलॉन मस्क दोनों के बीच में काफी कुछ कहा सुनी हो रही है। मतलब आपस में कुछ ना कुछ वो बातें करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और स्पेशली अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा डिबेट हो गया था जब दोनों के बीच ऐसा लग रहा था कि लास वेगस में एक मार्शल आर्ट्स केज मैच होने वाला है। जी हाँ, मतलब मैंने तो सुना तो काफी हंसी भी आ रही थी, लेकिन ये एक्चुअल में होने जा रहा था। फिर बताया गया बाद में चलकर कि एलॉन मस्क की मां जो है उन्होंने स्टेप इन किया और फिर इसको कैंसिल किया गया। और आपको याद ही होगा, एलॉन मस्क ने पिछले साल $44 बिलियन में ट्विटर को यहां पर खरीदा था, लेकिन जब से उन्होंने खरीदा है तब से ट्विटर की वैल्यू लगातार गिरते जा रही है, क्योंकि ट्विटर लगातार कई सारे कंट्रोवर्सीज में जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये जो लेटेस्ट मूव है ट्विटर का, जहां पर ट्विटर ने लिमिट लगा दिया है कि कोई भी जो यूजर है, जो अनवेरिफाइड अकाउंट है, जिसके पास ब्लू टिक नहीं है, आई थिंक शायद कुछ 700 के आसपास, वो एक दिन के अंदर 700 से ज्यादा ट्वीट्स नहीं देख सकता। तो इसको लेकर भी अगेन काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कि इसकी वजह से यहां पर एक ऑल्टरनेटिव की मांग की जा रही थी। तो फेसबुक ने यहां पर एक ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश की है, मार्क जकरबर्ग के द्वारा लाया गया है। और मार्क जकरबर्ग ने रिसेंटली कहा भी था कि उनको ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर 1 बिलियन प्लस यूजर्स हों, एक पब्लिक कन्वर्सेशन ऐप होना चाहिए, जो कि ट्विटर कर सकता था, लेकिन अभी तक ट्विटर अच्छे से चीजों को नहीं कर पाया है। सो होपफुली वी विल डू इट, ऐसा मार्क जकरबर्ग ने कहा था। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि थ्रेड जो लॉन्च हुआ है उसको लेकर प्राइवेसी कंसर्न्स भी बताए गए हैं। अभी जस्ट कुछ ही देर हुआ है उसको लॉन्च हुए, लेकिन एप्पल ऐप स्टोर के अंदर रिवील किया गया है कि जो मेटा का थ्रेड है, ये जो प्लेटफॉर्म है थ्रेड, वो आपके कई सारे डेटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे हेल्थ, फिटनेस, फाइनेंसेस, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, आइडेंटिफायर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल से चुरा रहा है। और इसमें कोई यहां पर शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, तो ये लंबे समय से आपके साथ हो रहा है, लेट मी टेल यू, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, यहां पर साफ साफ ध्यान रखिएगा कि थ्रेड जो लॉन्च हुआ है उसमें भी आपके बहुत सारे डेटा जो है वो कंपनी के द्वारा लिए जाएंगे। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, पहले इंप्रेशन में कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो थ्रेड लॉन्च हुआ है काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इसके अंदर आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और कोई बहुत ज्यादा इसको चलाने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, शायद ऐसा बताया जा रहा है। अब तो टाइम बताएगा कि ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑलरेडी काफी प्रयास हुए हैं ट्विटर का ऑल्टरनेटिव लाने के लिए, जैसे हाइव हो गया, ब्लू स्काई हो गया, मैस्टरडॉन हो गया, तो कई सारी चीजें लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्या थ्रेड सक्सेसफुल होगा दोस्तों? क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि मोनोपोलिस्ट विल बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन? जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने प्रॉफिट को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज कब कर सकता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।